नमस्कार साथियों, केवीस एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, सबसे पहले हम डेली करंट अफेयर्स पढ़ेंगे और उसके बाद हम वन लाइनर को देखेंगे। और साथियों, अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक अवेलेबल है, वहाँ से जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए साथियों, पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हांडी गोडू किस प्रकार की बीमारी है जो हाल ही में समाचारों में देखी गई है? तो साथियों, आपके ऑप्शंस हैं हृदय रोग, दुर्लभ रोग, श्वसन रोग या ऑप्शन डी हड्डी और जोड़ रोग। साथियों, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी हड्डी और जोड़ रोग। आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। इसकी खोज 1975 में हुई। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुड्डू राव जी ने अधिकारियों को हांडी गोडू रोग का वैज्ञानिक रूप से अध्ययन करने का निर्देश दिया है। हांडी गोडू रोग एक दुर्लभ ऑस्टियोआर्थराइटिस विकार मतलब कि हड्डी और जोड़ों का रोग है, जो कि शिमोगा और चिकमंगलूर जिले में पाया जाता है। अधिकांश ये उस क्षेत्र में पाया जाता है और ये जेनेटिक मतलब वंशानुगत जेनेटिक बीमारी है। अपक्षी हड्डी और जोड़ों का रोग है जो पहली बार हांडी गोडू गांव में देखा गया था, इसीलिए इसका नाम हांडी गोडू बीमारी रखा गया है। इसके लक्षणों में जोड़ों और कुलों में गंभीर दर्द, विकृति, बोनापर, चलने में कठिनाइयाँ शामिल हैं। ये रोग किशोर अवस्था से पहले शुरू होता है और गतिशीलता को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में किसने FIPI 2023 पुरस्कार जीते हैं? आपके ऑप्शन हैं BPCL, HPCL, IOCL या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, इसका सही आंसर है ऑप्शन है BPCL। आइए इनके फुल फॉर्म देख लेते हैं। FIPI का जो फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन पेट्रोलियम इंडस्ट्री एंड BPCL का फुल फॉर्म है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। HPCL का हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और IOCL का है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस मंत्रालय ने सर्पदंश के मामलों और मौतों को सूचित रोग के रूप में नामित किया है? आपके ऑप्शंस हैं पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, गृह मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। तो साथियों, इसका सही जो आंसर है ऑप्शन बी है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो स्वास्थ्य मंत्रालय ने निगरानी और प्रतिक्रिया में सुधार के लिए सर्पदंश के मामलों और मौतों को अधिसूचित बीमारी के रूप में नामित किया है। सर्पदंश से बचाव के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना नप्से का लक्ष्य 2030 तक सर्पदंश से होने वाली मौतों और विकलांगताओं को 50% तक कम करने का लक्ष्य रखा है। WHO के अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियम वैश्विक स्वास्थ्य निगरानी के लिए कुछ बीमारियों की रिपोर्ट WHO को करना अनिवार्य करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा संपूर्ण मवेशी आबादी को कवर करने के लिए बीमा योजना शुरू की जाएगी? आपके ऑप्शन हैं गुजरात, केरल, हरियाणा या इनमें से कोई नहीं। साथियों, सही आंसर है ऑप्शन बी केरल। केरल गवर्नमेंट के द्वारा ऐसी योजना बनाई गई है जिसमें मवेशी आबादी को बीमा मतलब इंश्योरेंस उनको प्रोवाइड किया जाएगा। आइए केरल के बारे में चर्चा करते हैं। केरल को राज्य का जो दर्जा है वो 1 नवंबर 1950 को मिला। राजधानी तिरुवनंतपुरम, मुख्यमंत्री पिनराई विजयन और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं, किसको राज्य का दर्जा कब मिला, राजधानी के बारे में पूछ सकते हैं। तो ये सारी डिटेल्स आपको पता होना चाहिए। आइए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में 2 दिवसीय मेगांग महोत्सव कहाँ मनाया गया? साथियों, आपके ऑप्शन है असम, मणिपुर, मेघालय या इनमें से कोई नहीं। साथियों, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मेघालय राज्य में ये उत्सव मनाया गया है। आइए इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं मेघालय के बारे में। साथियों, मेघालय की जो राजधानी है वो शिलोंग है और मेघालय की स्थापना कब हुई है? 1 अप्रैल 1970 को।
और इसे पूर्व का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में भारत के किस राज्य का 1 दिसंबर को 62वां राज्य दिवस मनाया गया? आपके ऑप्शन है असम, नागालैंड, मिजोरम या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, इसका जो सही जो उत्तर है ऑप्शन बी है, नागालैंड। आइए नागालैंड के बारे में चर्चा करते हैं। नागालैंड राज्य अधिनियम 1962 के रूप में गठित, राजधानी इसकी कोहिमा है और मुख्यमंत्री यहाँ पे कौन है? नेफ्यू रियो, 8 मार्च 2018 से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में एडीबी ने पादप प्रबंध के लिए किस देश के साथ 98 मिलियन डॉलर के लिए ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? आपके ऑप्शन है जापान, भारत, सिंगापुर या इनमें से कोई नहीं। साथियों, इसका सही जो उत्तर है ऑप्शन बी है। आइए जरा इसके बारे में चर्चा करते हैं। पादप प्रबंधन क्या होता है साथियों? पौधों में भी अन्य जीवों की भांति अपने जैसे पौधा पैदा करने की क्षमता होती है, उसे हम पादप प्रवर्धन कहते हैं और इंग्लिश में इसे प्लांट प्रोपगेशन कहते हैं। और एडीबी कौन होता है? एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक है, जो एशिया में डेवलपमेंट से रिलेटेड जो भी काम होते हैं उसके लिए लोन्स प्रोवाइड करती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में किस बैंक ने प्रगति बचत खाता शुरू किया है? आपके ऑप्शन है बैंक ऑफ बड़ौदा, बीओबी, यस बैंक, एचडीएफसी बैंक या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी है, एचडीएफसी बैंक ने काम किया है। आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो भारत के जो प्राइवेट सेक्टर में जो सबसे बड़ा बैंक है वो एचडीएफसी बैंक है, उसी ने प्रगति बचत खाता शुरू करने की घोषणा की है। सो इस खाते में क्या होता है, विशेष रूप से भारत भर में जो भी रूरल एरिया है, मतलब ग्रामीण, सेमी अर्बन लोगों को बैंकिंग जरूरतों को पूरा करने के लिए इसको डिजाइन किया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में किस राज्य में बस संगवारी ऐप लॉन्च किया गया है? आपके ऑप्शन है असम, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़। सीएम विष्णुदेव साय ने शुक्रवार को ये एप्लीकेशन लॉन्च किया है, ठीक है। और इसके जो बेनिफिट्स है वो सभी क्षेत्र में मिलेगा, क्योंकि राज्य के अधिकांश सुदूर गांवों में मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट पहुंच गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आत्मनिर्भर स्वच्छ संयंत्र कार्यक्रम सीपीपी मुख्य रूप से किस क्षेत्र से संबंधित है? आपके ऑप्शन है पशुपालन, जलीय कृषि, बागवानी या वानिकी। साथियों, इसका सही जो ऑप्शन है ऑप्शन सी, बागवानी। आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। सो भारत और एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीपी ने आत्मनिर्भर स्वच्छ पौधा कार्यक्रम, एक इनका कार्यक्रम था। इसके तहत इन्होंने क्या किया था कि जो किसान बागवानी करते हैं उनके लिए रोग मुक्त रोपण सामग्री कैसे इजीली हम प्रोवाइड कर सकें, उसके लिए उन्होंने एक कार्यक्रम चलाया, ठीक है। उद्देश्य क्या था? किसानों को उच्च गुणवत्ता वाली और वायरस मुक्त रोपण सामग्री कैसे हम प्रदान कर सकें, ठीक है। इनमें इसमें क्या था? डायग्नोस्टिक और टिश्यू कल्चर लैब के साथ 9 उन्नत स्वच्छ पौधा केंद्र, जवाबदेही और पता लगाने की क्षमता के लिए एक मजबूत प्रमाणन प्रणाली शामिल थी। कहने का मतलब ये है कि जो भी हम रोपण यहाँ पे कर रहे हैं उसको डायग्नोस्टिक कर सकते हैं, और उसके साथ साथ इन्होंने क्या किया, जो हाईटेक स्वच्छ पौधा केंद्र है वो भी इन्होंने बनाया, और उसमें हम ये चेक करें कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या जवाबदेही रहेगी, किस कारण से कुछ पौधे में प्रॉब्लम आ रही है, उसको पता लगाना, उसकी क्षमता को पता लगाने के लिए एक प्रमाणन प्रणाली भी शामिल है यहाँ पर, ठीक है। और ये सस्ती पहुंच सुनिश्चित करता है कि महिला किसान को जोड़ता है और क्षेत्र विशिष्ट पौधों की किस्म को विकास करता है, ठीक है। तो नए नए जो पौधे हैं, जो विशिष्ट पौधे हैं, उनकी किस्मों को विकास करता है, ठीक है। इसे राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड एनएचबी और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के माध्यम से कृषि मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है, और इसका उद्देश्य भारत की वैश्विक फल, ओके, इसके जो मेन उद्देश्य था क्या होता, जो वैश्विक स्तर पे भारत की फल बाजार की जो स्थिति है उसको और मजबूत करना है। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ रहा होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में कृषि बागवानी उत्पादों की सहायता के लिए किस राज्य सरकार द्वारा मिशन अरुण हिमवीर शुरू किया गया है? आपके ऑप्शन है पंजाब,
अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका सही जो ऑप्शन है ऑप्शन बी है, अरुणाचल प्रदेश ने ये मिशन चालू किया। कौन सा? अरुण हिमवीर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में विश्व बैंक की सहायता से भारत के किस राज्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केंद्र स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन है उड़ीसा, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। साथियों इसका सही जो ऑप्शन है ऑप्शन बी हरियाणा है। आइए इसके बारे में देखते हैं। अभी यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? नायब सिंह सैनी। और ये किसकी सहायता से बनाया गया है? ये विश्व बैंक की सहायता से एक वैश्विक कृत्रिम मेधा केंद्र बनेगा, एआई। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में सीमा सुरक्षा बल का 60वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है? आपके ऑप्शन है 29 नवंबर, 1 दिसंबर और 30 नवंबर या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका सही जो उत्तर है ऑप्शन बी है, 1 दिसंबर को इनका 60वां स्थापना दिवस मनाया गया है। इसका गठन कब किया गया है? 1 दिसंबर 1965 में हुआ है और ये भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। सिद्धांत जीवन पर्यंत कर्तव्य। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में किसे डब्ल्यूटीओ का महानिदेशक के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन है क्यू दोंग्यू, अब्दुल्ला अल मेंडोस, नागोजी ओकोनजी इवेला या इनमें से कोई नहीं। साथियों इसका सही जो ऑप्शन है ऑप्शन सी है, नागोजी। आइए इनके बारे में चर्चा करते हैं। डब्ल्यूटीओ का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और नागोजी को दूसरे कार्यकाल के लिए संगठन का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। इनकी नियुक्ति 4 साल के लिए की गई है। तो यहाँ पे जो सेशन होता है वो 4 साल का होता है। 4 साल के बाद फिर से इनको चेंज किया जाएगा, ठीक है। तो अशासी नागोजी महानिदेशक के रूप में डब्ल्यूटीओ का नेतृत्व करने वाली ये पहली महिला है और पहली अफ्रीकी भी हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं, बिल्कुल आप याद रखिएगा। और डब्ल्यूटीओ का कार्यकाल कब शुरू हुआ था? ये 1 जनवरी 1995 को, ठीक है। और डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है। और डब्ल्यूटीओ में यूरोपीय संघ सहित 164 सदस्य इसके सदस्य शामिल है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दिव्यांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करेगी। तो अमर जैन को किस श्रेणी में राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? आपके ऑप्शंस है सर्वश्रेष्ठ दिव्यांगजन 2024, दिव्यांग सेवाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्थान, दिव्यांगता अनुसंधान में उत्कृष्टता या दिव्यांगता सशक्तिकरण नेता। तो साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सर्वश्रेष्ठ दिव्यांगजन 2024। साथियों हमारे डेली करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस थे वो यहाँ पर खत्म होते हैं। अब हम सेक्शन 2 पे चलते हैं जो कि वन लाइनर है, उसके बारे में हम एक बार चर्चा करते हैं। सभापति राज्यसभा जगदीप धनखड़, उपसभापति राज्यसभा हरिवंश नारायण सिंह, महासचिव राज्यसभा प्रमोद चंद मोदी, नेता विपक्ष राज्यसभा मल्लिकार्जुन खड़गे, महासचिव लोकसभा उत्पल कुमार सिंह, नेता सत्ता पक्ष राज्यसभा जेपी नड्डा, अध्यक्ष 18वीं लोकसभा के ओम बिरला, नेता विपक्ष लोकसभा राहुल गांधी, मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार 25वां। आइए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार सुखवीर संध, उपचुनाव आयुक्त अजय भादु, आर के गुप्ता, उमेश सिन्हा, सुदीप जैन, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग सीएजी के संजय मूर्ति 15वें, महालेखा महानियंत्रक सीजीए एसएस दुबे, सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, वायुसेना अध्यक्ष अमरप्रीत सिंह 28वें, नौसेना अध्यक्ष दिनेश कुमार त्रिपाठी 26वें, थल सेना अध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी 30वें, सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान। आइए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं।
महानिदेशक सैन्य अभियान लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार, कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन, सलाहकार प्रधानमंत्री अमित खरे तरुण कपूर, प्रधान सचिव प्रधानमंत्री पीके मिश्रा, रक्षा वित्त सचिव गर्गी कौल, विदेश सचिव विक्रम मिश्रा 35वां, गृह सचिव गोविंद मोहन, वित्त सचिव तुहिन कांत पांडे, रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह। आइए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल, उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार टीवी रविचंद्रन, मुख्य आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वरन, प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार भारत सरकार अजय कुमार सूद। सो साथियों, आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आज का लेक्चर आपको कैसा लगा। कल मिलते हैं इसी समय करंट अफेयर्स की क्लास में। थैंक यू।